हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं अपना चैलेंज स्टार्ट कर रही हूं और इस बार का चैलेंज थोड़ा सा हार्ड है मेरे लिए, क्योंकि 10 किलो वेट मैं ऑलरेडी घटा चुकी हूं। तो अब 5 किलो वेट लूज़ करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत होगी, लेकिन इस बार के ब्लॉग में मैं वेट लॉस पे कम ध्यान दूंगी, बल्कि अपनी बॉडी को हील करने पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। तो आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिनमें तेल कम यूज हो और आप बीमारी में भी खा सकें, क्योंकि मुझे अभी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो उसमें मैं ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खा सकती हूँ, ज़्यादा तेल नहीं खा सकती हूँ, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खा सकती हूँ। इन सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है। और वेट लॉस हो या ना हो, मेरी बॉडी हील हो, मुझे इस तरह की डाइट करनी है। क्योंकि 10 दिन से मैंने कुछ भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, बस सब्जी रोटी खाई थी और उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, कोई भी फाइबर नहीं मिलता है, कोई भी प्रोटीन नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को मुझे अब ठीक करना है। तो सुबह नहाने से पहले ही मैंने दलिया बना दिया था और उस दलिया को ही आज मैं खाने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट में और लंच में। 10 दिन से मैंने बिल्कुल वॉक तक नहीं की है और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी वॉक कर लूं, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे, इसलिए मैंने वॉक नहीं की। और मैं डॉक्टर के पास विजिट करने गई थी आज। जिस दिन मैं वीडियो आपको दे रही हूँ उस दिन विजिट करने गई थी और उनसे पूछा था कि मैं एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप 20 दिन तक कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इवन आप योगा भी नहीं कर सकते। तो अब मुझे केवल अपनी डाइट को ही हेल्दी रखना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी मैं कोई कर नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मुझे अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हील करना है। तो ये देखिए, मैंने दलिया ले लिया, फीका दलिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं चीनी नहीं खाऊंगी, तो मैंने इसमें ना गुड़ डाला है ना कुछ और डाला है, बस मैंने 2 डेट्स डाले हैं और इसमें मैंने 4-5 बादाम डाले हैं। तो ये मेरा कम कैलोरी का ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बन गया है। दलिया कितना अच्छा होता है आप अच्छे से जानते ही हैं, बहुत फाइबर होता है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है बीमारी में भी, और अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। नमकीन मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं फास्ट। और दलिया ऐसी चीज़ है जिसको आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में खा सकते हैं, और अगर रात में दलिया खाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। ब्रेकफास्ट मैंने 300-400 कैलोरी के अंदर में कर लिया है। और दलिया में थोड़ा सा दूध डाला मैंने और डेट्स और बादाम, बस इतना ही डाला है। ठीक ठाक लग रहा है, वो ज्यादा मीठा भी नहीं है और फीका भी नहीं, मतलब खा सकते हैं आराम से। तो अगर आपने कभी बिना चीनी का दलिया नहीं खाया ना, तो इसको ट्राई करके देखिएगा। 1-2 दिन बाद अच्छा लगने लगेगा। आज तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, जो मैं रोटी और सब्जी खा रही थी उससे तो हेल्दी ऑप्शन है। तो मैंने आज अपना दलिया बनाया था और देखूंगी कैसे आज उसे मैनेज करूंगी। बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूंगी। फल और सब्जी तो मैं लाने की हालत में नहीं थी, तो आज मैंने पहली बार बिग बास्केट से फ्रूट और वेजिटेबल्स मंगाई। पैकिंग बहुत अच्छे से आई इनकी, अलग अलग पैकिंग थी सबकी। और इसी तरह से आप स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में, अगर ज़्यादा मंगा ली हैं तो। फ़िलहाल मैंने अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग मंगाई गाजर, चुकंदर, टमाटर, फल। और सब्जियों में भी लो कैलोरी वाली सब्जी मंगाई है, जैसे कि भिंडी। ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है और हल्की रहती है, फाइबर बहुत रहता है इसमें। और तोरी, लौकी, ये सब्जियां वगैरह मैंने मंगाई हैं। तो आज मुझे लंच में तो कुछ बनाना नहीं है, ब्रेकफास्ट में कर चुकी हूँ। दलिया का ही न्यू वेरिएशन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको मैं लंच में खाने वाली हूँ। उससे पहले सब्जियाँ स्टोर कर देती हूँ, फल लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई भी सामान है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ ही अच्छा लगता है। मैं थैलियों में भर के और जो है ऐसे ही इधर उधर रख देती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी मैं रखती नहीं हूँ, जब बहुत ही हालत ख़राब होती है तभी ऐसा होता है, नहीं तो मैं साथ साथ जो है सबको सही जगह पे रख देती हूँ। जैसे कि फल अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। मम्मी तो कभी फल को ऐसे देखेंगी नहीं, चाहे ख़राब हो जाएं,
उनको तो दे दो हाथ से काट के तो फल खाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, बास्केट में लगा के रख देती हूँ, सामने से दिखता रहे। तो बच्चे हों या बड़े हों, जिनको सामने दिखते रहेंगे तो वो खाई भी जाती है चीज़। तो इसलिए फल को मैं सबसे पहले लगा देती हूँ और इसके बाद फिर मैं सब्जियों को भी स्टोर कर दूँगी। बाकी लंच मम्मी ने बना लिया है सबके लिए और मैंने अपना दलिया तैयार कर रखा है। तो आज मैं तो दलिया ही खाने वाली हूँ लंच में। और किस तरीके से बनाऊँगी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। इसे भी आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और आप लंच में भी खा सकते हैं। ऐसी है क्योंकि इसमें मैं फ्रूट्स ऐड करूँगी और फ्रूट्स जो है हम रात में नहीं खाते, तो इसलिए लंच के लिए बहुत अच्छी रेसिपी होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो, जिससे कि आप मेरे न्यू वीडियोस देख सकें। तो ये मैंने स्वीट पोटैटो मंगाया है, जैसा कि मैंने कहा था कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो दो ऐसी सब्जियां हैं जिनमें बहुत अच्छा कार्ब मिल जाता है। अगर आप रोटी और चावल नहीं खाएंगे तो इन सब्जियों को आप खाएं तो आपकी जो है कार्ब की क्रेविंग ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने एप्पल काटा है, मतलब कि 2 स्लाइस होंगी एप्पल की। तो थोड़े थोड़े फ्रूट्स मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैं बनाना डालूँगी और बनाना भी मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि कैलोरी का भी ध्यान रखना है और वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा कैलोरी लेना मेरे लिए भी सही नहीं है। तो अनारदाना मैंने निकाल लिया है और अब मैं केला काटूंगी। और केले में आप देखिए बहुत छोटा केला है और मैं इसका भी आधा पीस यूज करने वाली हूँ। केले से जो है हमारी रेसिपी में बहुत अच्छी सी स्वीटनेस आ जाएगी और जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे हमने बहुत मीठा खा रखा है। तो इसमें मैं ये फ्रूट्स डाल रही हूँ और इनकी छोटे छोटे मैं बाइट्स करूँगी। बड़े बड़े नहीं करने, वो छोटे छोटे करने, तो मिक्स होके ना बहुत अच्छा लगते हैं खाने में। खीरा, गाजर, टमाटर, ये ऐसी सब्जियां हैं, इनको जब आपको भूख लगे, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और आपको भूख लगे तो आप एक खीरा खा लीजिए, कभी गाजर खा लीजिए, कभी जो है टमाटर खा लीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहता है, आपके पेट के लिए भी अच्छा रहता है, फाइबर अच्छे से चला जाता है। तो कटिंग पूरी हो गई है। तो मैंने ये दलिया फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, क्योंकि मुझे ना ठंडा ठंडा खाना था, इसलिए। अगर आप गरम खाना चाहें तो गरम भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडे में इसका टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है ठंडा होके। इसमें पहले मैं फ्रूट्स डाल देती हूँ और ये देखिए सर्विंग मेरी दलिया की उतनी है जितनी मैंने सुबह ली थी, लेकिन इसमें फ्रूट्स ऐड करके और थोड़ा सा मैंने जो है ठंडा दूध भी ऐड कर लिया है। इससे क्या थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और अनार से इसमें बहुत अच्छी क्रंचीनेस आती है और अनार थोड़ा मीठा भी होता है तो उससे स्वीटनेस भी मिलती है। तो मिक्स कर दिए मैंने सारे फ्रूट्स डाल के और अब मैं डाल रही हूँ मिक्स सीड 1 चम्मच। तो 1 चम्मच मिक्स सीड में लगभग 55 कैलोरी होती हैं। और मिक्स सीड हमारे लिए कितने हेल्दी होते हैं, ये हार्ट हेल्थ को अच्छा करते हैं, पाचन में सुधार करते हैं, वजन घटाने में तो हेल्प करते ही हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं, प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स, क्या क्या नहीं होता इनके अंदर। ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। तो 1 चम्मच मिक्स सीड आप डेली खाइए, उससे आपकी जो है 55 कैलोरी मिलती हैं। कैलोरी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन आप समझिए आप अपनी डाइट से चीनी हटाकर 1 चम्मच चीनी, 1-1.5 चम्मच चीनी भी खाओगे तो भी आपको 50-55 कैलोरी मिल जाएंगी। तो वो चीनी अवॉइड करके आप मिक्स सीड को यूज कीजिए, आपकी हेल्थ और अच्छी होगी। तो मैंने जो चीनी नहीं खाने का डिसाइड किया है तो उसकी जगह मैंने ये हेल्दी ऑप्शन ले लिया है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने डिनर की।
तो मैं अपने वीडियोस में डेली आपको 3 रेसिपी दिखाऊंगी। ब्रेकफास्ट में मैं क्या खा रही हूँ, लंच में मैं क्या खा रही हूँ, डिनर में मैं क्या खा रही हूँ। दिखाऊंगी नहीं, साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं उनको कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पनीर को कद्दूकस करके रख लिया है और अब मैं टमाटर काट रही हूँ। और इतनी अच्छी रेसिपी है ना, डिनर खा के मज़ा ही आ जाएगा। एक्चुअली आज ना मम्मी ने लंच में बनाई थी भिंडी, और भिंडी ना देखकर मेरा ऐसा मन करता है कि बस मैं अभी खा लूँ 2-3 रोटी भिंडी से। लेकिन क्योंकि रोटी मेरे को नहीं खानी है तो कुछ तो खाना है भिंडी को, ऐसे तो मैं नहीं खा सकती हूँ। इसीलिए मैं ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिसे भिंडी के साथ भी खा सकें। वैसे दही के साथ भी आप खा सकते हैं। रात में दही अवॉइड करना चाहिए। इन बातों को भी ध्यान में आपको रखना है कि जो चीज़ें रात को नहीं खाते उनको ना रात में इस्तेमाल करें। जैसे कि खीरा रात में इस्तेमाल ना करें, दही रात में इस्तेमाल ना करें। तो ये लगभग 30 ग्राम पनीर है। इसमें मैंने 1 टमाटर चॉप करके मतलब छोटा छोटा काट के डाला हुआ है। और इसमें मैं डालूंगी अब 3 बड़े चम्मच बेसन। तो 3 बड़े चम्मच बेसन भी 30 ग्राम के लगभग होगा, मतलब कि जितना पनीर है उतना बेसन। तो आप ऐसे ध्यान रखिए जितना आप पनीर लें उतना ही बेसन लें, बराबर क्वांटिटी में। और प्रोटीन से भरपूर है ये डिनर रेसिपी। मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था वो भी प्रोटीन से भरा हुआ था। दलिया प्रोटीन का कितना अच्छा सोर्स है मालूम है आपको। तो अब डिनर भी मैं प्रोटीन वाला ही कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला डाला है, नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च, बस। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम बनाएंगे इसका चीला। और ये चीला इतना सॉफ्ट बनेगा कि बस आप उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। और ये जो मैंने 30 ग्राम पनीर लिया है, इससे आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और 30 ग्राम ही बेसन यूज किया है तो उसमें भी आपको 120-130 कैलोरी मिल जाएगी। लगभग 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप देखिए कितना अच्छा प्रोटीन है आज की रेसिपी में। तो अब मैं बनाने वाली हूँ चीला। और चीला इसमें लगभग 3 चीले बनेंगे। तो निक्कू का खाना भी हो जाएगा और मेरा खाना भी हो जाएगा। 2 चीले मैं खा लूँगी और 1 निक्कू खा लेगा। तो ये फर्स्ट चीला है। क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है पैन, इस पर थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगा हुआ है। इसके बाद जब मैं दूसरा चीला बनाऊँगी वो मैं खाऊँगी, इसको मैं निक्कू को दे दूँगी। और सच में इतना टेस्टी लग रहा था, बहुत टेस्टी था। वैसे मैं चीले बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन रोटी का ऑप्शन ना हो तो चीला ही बेस्ट है। और इतना अच्छा चीला होगा तो फिर क्या ही मुझे। तो पनीर बेसन चीला, अगर आप 30 ग्राम पनीर 30 ग्राम बेसन का प्लेन चीला बनाते हैं एक, तो लगभग आपका 280 कैलोरी का एक चीला बनेगा। लेकिन यहाँ मैं 3 बना रही हूँ। अब इसको पलट देंगे और कितना सुंदर कलर आया है। और आप देखिए पास से पनीर जो हमने डाला है कद्दूकस करके वो भी अलग से अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीला बहुत ही टेस्टी, नरम, मुलायम, प्रोटीन वाले। आप एक की जगह 2 खाइए डिनर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की रेसिपीज आप बनाइए और मेरे साथ आप भी जुड़ जाइए। और इस तरह की रेसिपीज बना के खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपका वज़न कम हो ही जाएगा। क्योंकि जब हम अनहेल्दी चीज़ों को आउट कर देते हैं और हेल्दी चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं तो वही हमारा वज़न घटाने में हेल्प करती हैं। कोई भी चेंज एकदम से नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे ही होता है। तो मैंने ले ली है यहाँ भिंडी। भिंडी इतनी अच्छी सब्जी है कि इसमें कैलोरी जो है बहुत कम मिलती है। आपको ना 1 कटोरी भिंडी की सब्ज़ी खाओगे 33 कैलोरी मिलेगी। तो डिनर में आप भिंडी की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, इस तरह की सब्जियां खाना शुरू कर दो। और रोटी को अवॉइड करके ओट्स की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, ये वाली रोटी खाना शुरू कर दो। आपका वेट लॉस भी होगा और हेल्दी चीज़ें भी आप यूज करने लगेंगे। तो ये यम्मी सा आज का मेरा डिनर है। एक गाजर ले ली है मैंने। तो गाजर में आपको बता दूं कितनी कैलोरी होती है। गाजर में आपको 25 कैलोरी मिलती हैं। तो आज मेरा ये फर्स्ट डे था हार्ड चैलेंज का और सच में बहुत ही मज़ेदार रहा मेरा आज का ये डे।
आगे देखती हूँ कैसा रहेगा, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा नहीं लगा है वो भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 रेसिपीज़ के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।